नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर जीके 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और यह जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आप किसी भी HSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट का है, DT प्लस भी है, या कोई अन्य आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। क्योंकि कंप्यूटर जीके एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है तो सभी के सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको लिया है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, WAIS जो है इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है? और फुल फॉर्म की अगर हम यहाँ पर इनमें देखें तो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विस, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कोई सा भी नहीं। तो WAIS का जो पूर्ण अर्थ जो है यहाँ पर क्या है? पूर्ण अर्थ की बात करें तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज को कहा जाता है। और एक एग्जाम में वैन आता है WAN, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो वाइड एरिया यहाँ तक सेम है WA, और यहाँ पर IS का मतलब इंफॉर्मेशन सर्विस से लिया गया है, और यहाँ पर N का मतलब नेटवर्क से, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ तक तो ये सेम ही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये बनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो WW जो होते हैं, 1 पेज से 100 पेज से 500 1 मिलियन वेब पेज से, तो ये बनाया जाता है। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो वेब पेज जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो मिलियन ऑफ वेब पेज, इनसे ये बनाया जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, टेक्स्ट की भांति मात्रा को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त होता है? टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए टेक्स्ट फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, या पिक्चर फॉन्ट। तो टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दिखाने के लिए किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिखाया गया है, तो कौन सा होता है? सेरिफ फॉन्ट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? ऐप लॉक, पासकोड, 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग, या ये सभी। तो कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? और ये सारी ही सही है, जिसमें ऐप लॉक है, कोई पासकोड है, कई बार पैटर्न भी आता है, या फेस लॉक है, 2 फैक्टर प्रमाणीकरण है। तो ये सभी जाए यहाँ पर माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा स्काइपी में एक है, वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट टेलीफोनी है, वेब सर्वर, या प्रोटोकॉल क्या है? स्काइपी में से एक है। और जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है, इंटरनेट टेलीफोनी, जिसकी मदद से आप ये वीडियो कॉल कर सकते हैं, स्काइपी। इसके बाद है वह टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है। व्यक्तिगत स्तर संकेतक, हस्ताक्षर, पीपल टेक्स्ट, या पीपल विजेट। तो वह टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? और उसको कहा जाएगा हस्ताक्षर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को कहा जाता है। तो अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजना, लॉगिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, या हैंगिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो उसे अपलोडिंग कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं? मल्टीपल, ओनली 1, ओनली 2, या ओनली 3। तो एक समय पर ईमेल की अधिक संख्या को आप मिटा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, मल्टीपल। तो उसमें जो है सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन होता है, जैसे आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो सभी जो मेल है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिन्हें एक बार में ही आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आधार। जो आधार कार्ड जो होता है, ये 12 अंकों का होता है। एक UID द्वारा जारी प्रमाण पहचान पत्र है, दोनों है, कोई सा भी नहीं है। तो इनमें जो ऑप्शन आएगा हमारा सी वाला, तो 12 अंकों का कार्ड है, और साथ में UID जो है, तो इनके द्वारा जारी पहचान पत्र है।
इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर या ये सभी। तो साइबर सुरक्षा का प्रकार है, और जो यहाँ पर डी में दिए गए हैं तो ये सभी है, जैसे एंटीवायरस जो होते हैं, तो सारी सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद है आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देता है, एनहेंस, एनक्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट या डिजाइन की। तो ये जो पीजीपी जो है आपको ये अनुमति देता है। अब किसकी अनुमति यहाँ पर देता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंसर है ऑप्शन बी वाला, इनस्क्रिप्ट जो है इसकी अनुमति देता है। अब ये जो पीजीपी जो यहाँ पर आया है इसके बारे में भी जो कई बार आ जाता है, तो ये क्या है। तो पीजीपी जो है इसका मतलब होता है प्रीटी गुड प्राइवेसी से। तो आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देगा इनस्क्रिप्ट की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एचटीएमएल से। एचटीएमएल जो है इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। इसका प्रयोग होता है एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम या माइक्रोवेव ओवन में, ओएस का। तो इसका जो प्रयोग होता है किसमें, जो ऑप्शन सी में है, जो कंप्यूटर जो है इसमें ओएस होता है। जैसे विंडो है ये सॉफ्टवेयर है, और एंड्रॉयड होता है मोबाइल में, एप्पल होता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर जो है इनमें विंडो जो है ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आ जाता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है वो कौन से वाला है, 22, 25, 110 या फिर 18। तो एसएमटी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये 25 जो है यहाँ पर माना गया है। और अब जो यहाँ पर एक ये एसएमटीपी जो आया है इसका मतलब क्या है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब एक और आया है क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इसी प्रकार से, पीओएस, प्रेजेंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सुपरविजन, पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ सर्विस। पीओएस का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पर जो इसका अर्थ है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो पीओएस का जो मतलब है यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल से लिया गया है, पॉइंट ऑफ सेल्स। इसके बाद आ जाता है सीएडी। इसके भी यहाँ पर फुल फॉर्म ही पूछे गए, इसका पूर्णार्थ क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम और डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन या फिर ये सब। तो सीएडी की फुल फॉर्म है। अब सीएडी की जो यहाँ पर फुल फॉर्म है जो ऑप्शन ए में दी गई है, कौन सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से वैलिड सेल एड्रेस नहीं है। अब वैलिड सेल एड्रेस कौन सा नहीं है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, सीट 1 BC 10, तो ये वाली नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। गणना कार्य के लिए सीओ, कंट्रोल यूनिट जो होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू, माउस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो किसका प्रयोग होता है गणना कार्य के लिए, तो इसके लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क। ये बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, दोनों या किसी के लिए भी नहीं। तो मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है। अब किसका है, और जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है ये दोनों के लिए है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए और सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विधियों में से कौन से एक मेथड डेटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा एक ऐसा मेथड है जो डेटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एरो की प्रेस करना, फार्मूला बार पर क्लिक करना, टैब की प्रेस करना या फिर ये सभी। तो कौन सा एक मेथड है जो डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं मतलब ये सभी हैं, एरो की जहाँ से प्रेस करना, फार्मूला बार पर क्लिक करना या फिर जो टैब की है उसे प्रेस करना। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होगा। जैसे आप कोई फाइल सेव करते हैं, फ़ोटो सेव करते हैं जो PNG JPG में बनती है, और एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें जब सेव करते हैं डॉट डॉस में होती है और डॉट PDF होती है। तो इसी प्रकार से जो एक्सेल जो होता है इसकी भी एक एक्सटेंशन बनती है जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सी फाइल है, कौन सी सॉफ्टवेयर की फाइल है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो .xls ये वाला जो है यहाँ पर इसमें बनेगा। जैसे ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो .ppt बनती है इसकी, .ppt ये वाली बनती है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब किसके द्वारा दिया गया था, या मतलब कब आया था ये लैपटॉप। तो ये हेवलेट पैकार्ड के द्वारा एप्सन 1981, लिपनिक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982 या टैनी मॉडल 2085। तो मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब किसके द्वारा आया था। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो एप्सन के द्वारा आया था 1981 में। इसके बाद आ जाता है एक्सेस टाइम। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। सीक टाइम है, सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम है, लेटेंसी टाइम है। तो इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में है एक्सेस टाइम जो है इसका मतलब यहाँ पर सीक टाइम और साथ में जो लेटेंसी टाइम है, तो इनसे इसका अर्थ लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डेसीव्हील प्रिंटर, ये किस प्रकार का है। मैट्रिक्स प्रिंटर का उदाहरण है, इम्पैक्ट का है, लेजर का है या मैनुअली प्रिंटर का है। तो डेसीव्हील प्रिंटर किस प्रकार का है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है बी वाला, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। इसके बाद है किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया था। सेल फोन रिलेस, लाइट बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो इनका प्रयोग करके बनाया था, तो क्लॉड शेनॉन, कोनार्ड स्यूस, जॉर्ज स्टीविट्स या हॉवर्ड H हाइकेन। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला है, तो जॉर्ज स्टीविट्स जो थे जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इनमें से एक सर्च इंजन है, बिंग या याहू, लियोस, गूगल या फिर ये सब। अब सर्च इंजन का उदाहरण है यहाँ पर कौन सा है, तो जो ऑप्शन डी में है, तो ये सभी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इसके बाद है खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये खोज है। तो डैश खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रही है, तो एक खोज है। दान अनुक्रमित परख, ग्लोबल या फिर साइट, कौन सी है, और जो ऑप्शन डी में है साइट खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रही है, तो एक खोज है। इसके बाद है एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टोग्राफिक या कोई सा भी नहीं। तो एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिखाई गई है कौन सी होती है, क्रिप्टोग्राफी। इसके बाद आ जाता है साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। अब साइबर सुरक्षा से एक का संबंध नहीं है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, डाटा का या किसी का भी नहीं। अब साइबर सुरक्षा से जो यहाँ पर एक खतरा नहीं है कह सकते हैं आप, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है कोई सा भी नहीं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा,
इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है, नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, फार्मूला बार या मेनू बार। तो एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। अब एक्टिव सेल का जो कंटेंट है ये फार्मूला बार दिखाएगा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण एक को छोड़कर। तो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के सभी उदाहरण एक को छोड़कर हैकर, वार्म, स्पैम या फिर वायरस। तो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के सभी उदाहरण बस एक को छोड़कर, कौन से वाले, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी जो इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर जाइए, ऑप्शन सी स्पैम जो है इसको माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एक प्रक्रिया है, कौन से नेटवर्क की है, EGP, BGP, OSPF या हाइब्रिड। तो बाहरी रूट को सर्च करने या रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रक्रिया है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है तो कौन सी है, OSPF। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32, 64, 16 या 5 बिट का। तो IPv4 एड्रेस, अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सेंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये 32 बिट का होता है। एक IPv6 भी होता है और 64 का होगा, फिर ये अगर 32 का है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है DVD, ये आधारित है, USB पेन तकनीक है, चुंबकीय डिस्क तकनीक है, केवल वीडियो संग्रह करने वाले एक माध्यम है, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है। अब जो DVD जो है ये किस पर आधारित है, और DVD की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन है डी वाला, तो ऑप्टिकल डिस्क तकनीक जो है इस पर आधारित है। और अगर हम यहाँ पर DVD की बात करें तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो इसको कहा जाता है, DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD, तो किस पर आधारित है, तो ऑप्टिकल डिस्क तकनीक पर। इसके बाद 6 डिस्क वाला एक 2 तरफा चुंबकीय डिस्क पैक्स मान्यता सतह पर उपयोग करता है, 6, 9, 12 या फिर 10। तो कितने सतह पर उपयोग करता है, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में तो 10 सतहों का उपयोग करता है। इसके बाद है किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इन पदों को बुलाया जाता है। तो किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इन पदों को बुलाया जाता है ईमेल, फॉर्म्स, पैकेट, MSN या URL। और कौन सा है जो ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर, URLs। अब जैसे यहाँ पर ये URLs दिया गया है, इनकी फुल फॉर्म भी आ जाते हैं, तो यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा IBM 1401, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन। तो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है IBM। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सेंसर ऑप्शन बी वाला है, तो ये सेकंड जनरेशन इसका कंप्यूटर है। सबसे पहले जो कंप्यूटर जो आए थे ये IBM जो है इन्हीं के ही आए थे। तो इस कार्ड से भी जाए यहाँ पर मैं तक ये हो जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद आ जाता है स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है। एनिमेशन के संदर्भ में वह रन, ट्रिगर, इंसियन या स्टाइल होती है। तो स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है, एनिमेशन के संदर्भ में वह होती है। और जो ऑप्शन बी में आई है क्या होती है, ट्रिगर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है, हार्डवेयर का, क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्स या फिर कोई सा भी नहीं। तो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है, कौन सा, अर्थात ऑप्शन जो टी में है, मतलब इनमें से कोई सा भी नहीं है।
इसके बाद आ जाता है एक्सेल में सेल डैश को तब प्रदर्शित करता है जब सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त है। 0 के द्वारा विभाजित करें तो एरर आ जाता है, फार्मूला गलत हो या फिर जो डेटा जो है वो इनवैलिड हो। तो एक्सेल में सेल जो डैश हैशटैग जो है इसको तब प्रदर्शित करता है। और जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त हो। इसके बाद क्वेश्चन में मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है, विंडोज, MKDI, एंड्रॉयड OS और iOS या इसे भी। तो मोबाइल फ़ोन और टैबलेट की बात है यहाँ पर, तो इनकी जो है ऑप्शन डी वाला आएगा यहाँ पर। तो मोबाइल फ़ोन ये विंडो भी आते हैं, पहले आते थे विंडो फ़ोन जो कंप्यूटर की तरह ही चलते थे सेम, और नोकिया जो है माइक्रोसॉफ्ट इन्हीं के आई थे सबसे पहले। और अब तो जाइए एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, तो सभी आ जाएंगे इसमें। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर या उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला, तो ये सभी आ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डिवाइस, प्रोसेसर। अब यहाँ पर एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, गूगल डॉस, ओपन ऑफिस, MS ऑफिस या गूगल क्रोम, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। अब नहीं है में पूछा गया है यहाँ पर, तो जो ऑप्शन डी में आया है गूगल क्रोम। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होती है डेटा आउटपुट, मेमोरी या इनपुट कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर जैसे उत्पन्न होती है क्या, आउटपुट। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये माइक्रो प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, इसमें कौन से वाला सिस्टम है, जो ऑप्शन बी में है। तो ये OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन यूनिवैक, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है यहाँ पर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन है ये वाला, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फेन सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी होती है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल की कौन सी परत फेन सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है, और ये होती है डेटा लिंक लेयर, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट इस कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो इसमें एक विकल्प नहीं होता है इंफॉर्मेशन का, माइक्रो टेक्स्ट या यूजर डिफाइंड का। और जो ये ऑप्शन बी में आया है मैक्रो वाला, तो ये नहीं होता है इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है प्रोटोकॉल के पास एक ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, SNMP, IMP, HTTP या POP3। तो प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन सा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, और जो ये ऑप्शन बी में आया है IMAP। तो इसको माना गया है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, इंटरनेट मैसेज और एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विंडो का एक ईमेल प्रोग्राम नहीं है। तो विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है इडोरा, पिन, आउटलुक या पिकास। विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, कौन सा, जो ऑप्शन जाए यहाँ पर सी में दिया गया है पिन, ये वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आज की वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और यहाँ इनके अंदर से आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।